हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 10th या 12th का इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो NIOS के थ्रू, तो आप लोग को एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि NIOS का एग्जाम्स अभी कुछ दिनों में होने वाला है एंड अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट आपको फील हो रहा है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, तो किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको, वो डिटेल्स में समझने वाला है। डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करना है, उसके साथ साथ कैसे अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारे रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है तो वो नोट्स से स्टार्ट करो। थोड़ा सा रिवीजन जब होता है या जब हम जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़े होते हैं और उस चीज़ को जब रिवाइज करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी नए चीज़ पे जाओगे डायरेक्टली ना और एग्जाम्स पास में, तो वहाँ पे आपका जो है एक डिमोटिवेशन होता है और फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। तो आपको फोकस करना है कि आपका जो भी नोट्स प्रिपेयर हुआ है उस नोट्स के बेसिस पर अपना पढ़ना स्टार्ट करो। इनकेस अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं किया हो तो हम लोगों ने आप लोग के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे, तो एक बार जाके चेकआउट कर लो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद से आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने मतलब हर एक बोर्ड एग्जाम्स कोई भी हो रहा है, कोई भी एग्जाम्स हो रहा है तो उसमें कुछ ही टॉपिक्स ऐसे पर्टिकुलर फेमस होते हैं जो एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। लेट्स से क्लास 12th में है तो वहाँ पे अगर आपके पास फिजिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, या अगर आप क्लास 10th में और साइंस है आपके पास तो आपको ओम्स लॉ पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही फेमस रहते हैं। इस तरीके के सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रायोरिटी जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना जिससे कि वो मिस आउट ना हो। बट ये तो रेडली अवेलेबल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कई बार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं समझ पाते तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करते हो तो उससे भी आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके का पैटर्न्स बार बार बोर्ड ने फॉलो किया, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है हर एक सब्जेक्ट से। तो जब लास्ट 3 ईयर का भी अगर पेपर आपने देख लिया ना तो उससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि बोर्ड का इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है तो भी आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है पिछले साल से, तो उसको ही आपको करना है। उसके हिसाब से अगर पिछले साल के पेपर्स को देख के आप करते हो प्रिपेयर तब भी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब आपको जो है टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपने टॉपिक लिस्ट तैयार कर लिया इंपॉर्टेंट, उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किस टॉपिक्स को हमें पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स को कवर अप करते हैं जो हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या ऑलरेडी हम उसके बारे में समझते हैं। जब वो चीज़ें आपको आ जाएगा तो लेट्स से कि आपके 20 मार्क्स तक बन रहे हैं या 30 मार्क्स तक बन गए 100 में से, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिर जो आपके टफ टॉपिक्स थे उस पर आपको मूव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपने पहले पढ़ रखा था उससे रिलेटेड इधर भी आंसर्स लिखने की स्टाइलिंग पता चल जाती है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कितना लिखना पड़ेगा, इलेबोरेशंस कितने रहने चाहिए, पॉइंट्स किस में आंसर्स में लिखना है, ये सारा कुछ समझ में आने लगता है। बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसका आंसर सटीक लिखना होता है। कई बार इलेबोरेट करके लिखते हो, ज़्यादा लिखते हो। NIOS बोर्ड में ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी बहुत टफ चेकिंग होती है, आपको कोई पास नहीं करना चाहता है। टीचर्स चाहते हैं पास करना, बट आपको कुछ तो लिख के आओगे ना कॉपी में, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अनरिलेटेड चीज़ें लिख के आ जाओ तो टीचर्स वहाँ पे भी मार्क्स नहीं देते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न आता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोकस कैसे कर पाएँ। तो ये फोकस प्रॉब्लम जो भी है आपका वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर आप लेट से कि इंस्टाग्राम खोलते हो तो रील्स स्क्रॉल करते करते 1-2 घंटे बीत जाते हैं, तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। हमारे फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो फॉरेस्ट ऐप करके आता है, और आईफोन पे भी है फॉरेस्ट ऐप, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो फॉरेस्ट ऐप आईफोन में परचेज करना पड़ता है, बाकी फ्रीडम ऐप यूज़ कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि आपको फॉरेस्ट ऐप पे एक प्लांट वो की जाती है, लेट्स से कि आपको 40 मिनट का टाइमर लगा दिया। अब यहाँ पे जो प्लांट आप लगाते हो वो जैसे जैसे ग्रो करता है आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाता है कि बस इतना ही टाइम तो बचा है जिससे कि हम इस प्लांट को फुल्ली ग्रो कर सकते हैं। बीच में आप जैसे छोड़ोगे या क्विट करोगे तो वो प्लांट डाई कर जाएगा और जो आपका फॉरेस्ट प्लांट हो रहा है वो थोड़ा बेकार से दिखने लगता है क्योंकि वहाँ पे डेड प्लांट दिखने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा फेमस ऐप है जो डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करता है। जैसे ही आपने उस ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करोगे तो अपने आप प्लांट डाई कर जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है, लेट्स से कि अगर आप 25 मिनट का टाइमर लगा लिए कि मेरे को 25 मिनट तक पढ़ना है, तो 25 मिनट के पहले आप उस फ़ोन में कुछ चीज़ें स्विच नहीं करना है। उस टाइम तक सारे दूसरे ऐप्स से आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। लेट्स से अगर आपने चेंज करके से 40 मिनट तक का कर दिया, जो कि मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, 40 मिनट में ही कोई टास्क कंप्लीट हो पाता है।
तो 40 मिनट तक हमारा जो है फॉरेस्ट ऐप पे एक प्लांट हमने प्लांट कर दिया और उसके बाद से हम वहाँ पे म्यूजिक भी लगा देते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक चलते रहते हैं। तो वो जब लगा लेते हो तो आपका जो है डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है और 40 मिनट तक आप उस टास्क को करते रहते हो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से आप वापस से चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद से वापस से आप आके फिर से एक और प्लांट लगा सकते हो। अगर आपको ये सब करना नहीं है तो आपके फ़ोन में बहुत ही आसान सा सेटिंग्स रहते हैं एरोप्लेन मोड का। एरोप्लेन मोड यूज़ कीजिए और टाइमर स्टार्ट कर लो 40 मिनट तक का या 25 मिनट तक का। तो यहाँ पे 25 मिनट वाला जो रूल होता है वो पोमोडोरो टेक्निक से आता है। जैसे लेट से कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है तो उस केसेस में पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही काम आता है। तो इसमें होता क्या है कि आप जो है 25 मिनट का 4 स्लॉट बुक करते हो। अब ये 4 स्लॉट्स जो है इस तरीके से काम करता है, 25 मिनट तक एक बार बैठोगे एंड देन आपको 5 मिनट का ब्रेक करना होता है और उसके बाद से फिर से 25 मिनट तक बैठोगे और इस तरीके से आपको जो है 4 बार करना है। तो 25 × 4 कर लो तो ऑलमोस्ट 100 मिनट तक आप बैठ गए। फिर आप जो है एक लॉन्ग ब्रेक लेते हो, लेट्स से कि 10 मिनट का, आधा घंटे का ले सकते हो, तो हाफ एन आवर्स का ले लिया एंड देन फिर वापस जाके इस टेक्निक को यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है और बीच में आपको 5 मिनट वो मिल गया जो डिस्ट्रैक्ट होते थे। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाता है आपका डिस्ट्रैक्शंस में। तो ये सब करोगे तो आराम से, अगर डिस्ट्रैक्टेड हो तो भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक वाला जो रूल्स है वो आप फोकस बूस्टर ऐप में यूज़ कर सकते हो या टाइड ऐप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी बहुत आसानी से सारा आपका वर्क क्या है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उस पर कितना टाइम एफर्ट दिया, वो सारा लॉग्स क्रिएट होते जाएगा। हर दिन का लॉग्स क्रिएट होता है। तो ये भी एक तरीके से मेजरमेंट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप सच में बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप लोग को अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे टू डू लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि आपका दिन भर का टास्क जो है वो एक तरीके से स्केड्यूल हो जाए कि मेरे को इतना टाइम काम करना है। लेट्स से ये टू डू लिस्ट क्रिएट कैसे होता है कि आपने आज सुबह का 5 टास्क कर लिया कि मेरे को एक बार इंग्लिश पढ़ना है, देन हमें फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद से आपका मैथ्स हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में मुझे करना है और इंग्लिश में आपने लेट से कह दिया कि आज लेटर वाला या राइटिंग सेक्शन हमें कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में कह दिया कि हमने 5-6 न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर का है वो करेंगे एंड मैथमेटिक्स में कह दिया कि लास्ट ईयर का पेपर ही सॉल्व करेंगे पूरा। तो 3 आवर्स तो यहाँ मैथ्स के लिए आपने ब्लॉक कर दिया 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स में 5-6 न्यूमेरिकल्स आपको करने थे तो 1 आवर्स ब्लॉक कर दिया और इंग्लिश में 1 आवर्स ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से 5 घंटे तो आपको देना ही देना होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है जब आप टू डू लिस्ट क्रिएट करते हो। टू डू लिस्ट क्रिएट करने मतलब कि इतना तो करना ही करना है, इसके बाद से जो बचेगा वो करेंगे। लेट्स से इसके बाद से अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक जो है अवार्ड फीलिंग आता है। जब आप इतना कर लेते हो तो आपको जो है अपने अंदर से रिवार्ड फील आता है कि मैंने आज इतना कर लिया। ये एक मेजरमेंट भी तैयार होते जाता है, आपकी छोटी सी डायरी रहती है तो उसमें पता चलता जाता है कि कितना टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो। स्टार्ट करना है ईजिली, मतलब ऐसा हेडेक नहीं लेना है कि इतना सारा चीज़ें कैसे करेंगे या क्या चीज़ है। आप चाहो तो जो आपका टाइमिंग है, लेट्स से टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसमें हाफ आवर्स का भी बना सकते हो कि आधे घंटे में ये पढ़ूंगा, आधे घंटे ये पढ़ूंगा, आधे घंटे ये पढ़ूंगा। 2-3 दिन करने के बाद से टाइम इंक्रीज कर दो। उसके बाद से आपके टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम समझो कि मतलब मेरे को आफ्टरनून का 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी आ जाए डिस्टर्ब नहीं होना है मुझे। मतलब अपने घर में भी, फैमिलीज़ को भी, सबको बता के रखना है कि ये वाला समय तो मेरे लिए है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ना ही कुछ खाना है ना कुछ करना है, पानी वानी बस पीना है और देन पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2 घंटे में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टॉपिक्स को, जो लास्ट टाइम मैंने बताया, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके देन पढ़ोगे तो आपको जो है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप पढ़ रहे हो, तो उसको जब आप विजुअलाइज करते हो या रिलेट करते हो तो उससे आपकी मेमोराइज पावर बढ़ जाती है। जब भी चीज़ें हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और अपने लाइफ में उसे ला के नहीं देखते हैं तब तक वो याद नहीं होता है। ठीक है, तो रटने की जगह पे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये आंसर ऐसा क्यों है। वो किसी भी सब्जेक्ट्स का हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ उसमें टेक्निक्स ढूंढना है। एंड फाइनली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर एक जगह पे ये कंसिस्टेंसी का रूल बहुत ही काम आता है। मतलब कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 8 घंटे का स्केड्यूल बना लो और अगले दिन के लिए 4 घंटे या 3 घंटे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक प्रायोरिटाइज बना लो कि मेरे को 4 घंटे तक डेली पढ़ना ही पढ़ना है और उससे बढ़ जाए 1-2 घंटे वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगले दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, अभी आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। किसी और तरीके के डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपको के लिए नोट्स एंड प्लास्टिक पेपर्स वगैरह के सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। होप इन दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।